गरीब मेहंदी वाली का लाजवाब लहंगा। एक समय की बात है, अंजलि, शिवानी और ज्योति तीनों दोस्त एक ही साथ मिलकर रहती थी। तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। तीनों एक ही गांव में रहती थी और वह तीनों का बचपन एक साथ ही गुजरा था और वक्त के साथ साथ तीनों ही बड़ी हो जाती है। अंजलि बचपन से ही कपड़ों का बहुत अच्छा डिजाइन बनाती थी। वहीं शिवानी भी मेहंदी की बहुत अच्छे से डिजाइन बनाना जानती थी। ज्योति भी यह सब देखकर उसके ऊपर भी फैशन का भूत सवार हो जाता है। अरे मैं बनूंगी फैशन डिजाइनर, ये लोग तो गांव की गंवार लड़कियां हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ जो कि फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सके। ज्योति के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए ज्योति के पास बहुत ज्यादा पैसा था। इसलिए ज्योति बचपन से ही बहुत ज्यादा घमंडी थी और अंजलि और शिवानी बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीब थी। इसलिए वो दोनों बहन आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा सकती थी। वहीं ज्योति एक शहर में जाकर फैशन डिजाइनर का कोर्स करने लगती है और एक दिन अंजलि की माँ बबीता कहती है, बेटी अंजलि, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, इसलिए मुझे अब तेरे लिए लड़का ढूंढना होगा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मुझे बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर बनना है और शहर जाकर मुझे बहुत ज्यादा पैसा भी कमाने हैं। अरे बेटी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। हम गरीबों को ऐसा सब सपना देखने का कोई हक नहीं है। तेरे दोस्त ज्योति अमीर है, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर गई हुई है, लेकिन तेरे माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे शहर भेज सके। तो क्या हुआ माँ, अगर इंसान के अंदर टैलेंट हो तो वह कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही शिवानी गांव के एक शादी में महिला को एक मेहंदी की डिजाइन लगा रही होती है। तभी पीछे वाली औरत शिवानी से कहती है, अरे वाह शिवानी, तुम तो बहुत अच्छे डिजाइन लगाती हो। थैंक यू आंटी। आपको पता है मुझे मेहंदी का डिजाइन लगाना बहुत पसंद है। मैं एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और मेरे डिजाइन लाखों में बिकेंगे, लाखों में। अरे शिवानी, लेकिन उन सब चीजों के लिए बहुत पैसे की जरूरत है और तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। इसलिए तो तू चंद पैसों के लिए शादियों में मेहंदी लगाती फिरती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम भी शादी कर ले और अपने दूल्हे राजा के साथ मस्ती कर। कब तक इस तरह तू दूसरों की मेहंदी लगाती रहेगी? उन औरतों की ये सब बात सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन, अंजलि, क्या हम लोगों के ऐसे गरीब को डिजाइनर बनने का कोई हक नहीं है? क्या ज्योति जैसी अमीर लोग यह सपना देख सकती है? ऐसे हिम्मत नहीं हारते शिवानी, एक दिन देखना हम लोग भी अपने हौसलों का उड़ान भरेंगे और हम लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने कामों में और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। जहाँ अंजलि पुराने कपड़े को काट काट कर नए डिजाइन की बहुत सारे कपड़े बनाने लगती है, वहीं शिवानी मेहंदी के भी नए नए डिजाइन सीखने लगती है। और इधर शिवानी भी शहर में डिजाइन का बहुत अच्छा कोर्स करती है और यहाँ इसके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं, जिस वजह से वह अंजलि और शिवानी को बिल्कुल भी भूल जाती है। कई साल बीत जाते हैं और ज्योति का कोर्स पूरा हो जाता है। अब ज्योति पूरी तरह से फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में ज्योति की अब जॉब लग जाती है, जहां अंजलि की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए अंजलि से डॉक्टर कहता है, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कि 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर इसका जल्दी से जल्दी इंतजाम नहीं हो पाया तो तुम्हारी माँ मर जाएगी और इसका जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम ऐसे गरीब लोग 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं इसमें आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपनी माँ का जान बचाने के लिए 5 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा दुखी होती है। वहीं ज्योति फैशन शो के लिए एक फ्रेंड का लहंगा तैयार करने में जुटी रहती है, लेकिन ज्योति के अंदर टैलेंट से ज्यादा पैसों का घमंड था, इसलिए उसका कोई भी कामों में मन नहीं लगता था। ज्योति का लहंगा का डिजाइन देखकर उसका बॉस राजकुमार सिंह कहते हैं, अरे ये तुमने कैसा ड्रेस बनाया है? ये ड्रेस तो आज से बरसों पहले पुराने लोग पहनते थे। मुझे अपने शो के लिए ब्रांडेड और न्यू ड्रेस चाहिए। हमें ऐसी ड्रेस नहीं चाहिए, इसलिए तू अपने कामों पर जरा ध्यान दो। ये सुनकर ज्योति मुश्किल में पड़ जाती है और वह गुस्से में कहती है, अरे मैं इसके शो के लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ला कर दूँ? मुझे तो कोई ड्रेस का आइडिया ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं गांव चली जाती हूँ और गांव से आकर मैं फिर से काम में लग जाऊंगी। इससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इतना सोचकर ज्योति फिर से वापस गांव आने की सोचती है, लेकिन ज्योति अब पहले से ज्यादा मॉडर्न हो चुकी थी। वो अपने शरीर पर कई जगह टैटू बनवा लिए थे और वह गांव पहुंचकर बहुत अभद्र तरह के कपड़े पहनकर घूमने लगती है, जहां गांव के हर कोई उसे ही देख रहा होता है। अरे ये गांव के गवार लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे इन लोगों ने कभी लड़की ही नहीं देखी। अरे मुझे तो घिन आती है इन लोगों पर। ज्योति की खबर सुनकर अंजलि और शिवानी उससे मिलने जाती है। अरे ज्योति, कैसी है तू? और तुमने मुझे आने की खबर बताई क्यों नहीं? अगर तू बताती तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन पर आ जाती। तुम लोगों को बताकर भी क्या फायदा होता? तुम लोग तो वही साइकिल पर मुझे लेने आती और मैं नहीं चाहती कि मैं गरीब लोगों के साथ घूमूं। अच्छा, ये सब छोड़ और बता, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं शहर की सबसे अच्छे कंपनी में काम करती हूँ और महीने का लाखों कमाती हूँ। अरे वाह, तब तो तेरी लाइफ सेट है यार। अरे सुन न, मैंने भी एक लहंगे का बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है यार। तुमने हमें तो पता होगा कैसे बनाई है तुम्हें पता भी है मॉडर्न किसे कहते हैं। और शिवानी, तू अभी भी घिसी पीटी मेहंदी लगाती होगी ना? हाँ तो? अरे तुम लोगों को पता है कि अब मेहंदी का जमाना खत्म हो गया, अब तो टैटू के जमाने आ गए। देखो, मैंने कई जगह टैटू बनवा रखे हैं। ज्योति उन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है और ज्योति की बात उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बचपन का दोस्त जब किसी को भी भला बुरा कहे तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी अंजलि अपने द्वारा सिली हुई लहंगा ज्योति को दिखाती है। ज्योति, थोड़ा बताओ ना, यह लहंगा कैसा लग रहा है? क्या तुम यह ले जाकर शहर में बॉस को दिखाओगी? क्योंकि मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्योति वह ड्रेस को देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, मैं यह लहंगे को ले जाकर जरूर अपने बॉस को दिखाऊंगी। उसके मुँह से इतना सुनते ही वह दोनों बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह सोचती है कि अब मेरा नौकरी तो पक्की लग जाएगी, लेकिन ज्योति के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। इसके बाद ज्योति वह लहंगा को ले जाकर अपने बॉस को दिखाती है। सर, ये देखिए, ये लहंगे का डिजाइन कैसा लग रहा है? अरे वाह, यही डिजाइन तो चाहिए था मुझे। अब देखना, फैशन शो में यही बनेगा मेरा असली ब्रांड। यह सब करके ज्योति को जो मिलना था वह तो मिल जाता है, लेकिन गांव में दोनों बहनें ज्योति का फोन का इंतजार करती है। अरे पता नहीं क्यों ज्योति ने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। चलो मैं उसे एक बार कॉल करके देती हूँ। इस तरह अंजलि ज्योति को फोन करती है, लेकिन ज्योति अंजलि का फोन नहीं उठाती है। अंजलि, अब इसका कोई फायदा नहीं है। ज्योति हमें पूरी तरह से भूल चुकी है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? और वह मेरा लहंगे का डिजाइन लेकर गई है। अब तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो अब हम लोग भी शहर चलते हैं। अंजलि और ज्योति पैसा मिलाकर अब शहर जाने की तैयारी
तैयारी करने लगती है और कुछ ही दिनों में वे दोनों अब शहर पहुंच जाते हैं और ज्योति की बताई हुई कंपनी को ढूंढने लगती है, क्योंकि बातों ही बातों में ज्योति ने दोनों को अपनी कंपनी का नाम बता दिया था। तभी वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे यही शायद बिल्डिंग है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं और वह देखती है कि ज्योति उस लहंगे की तरह कॉपी बनाने की कोशिश कर रही है। अरे ज्योति, यह तो मेरा बनाया हुआ लहंगा है, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम यहाँ बैठकर आराम से मेरे लहंगे की कॉपी तैयार कर रही हो। अरे तुम लोग ऐसे गरीबों के अंदर इतना टैलेंट कहाँ जो कि इतना अच्छा लहंगा बना सको, इसलिए यह लहंगा मैंने डिजाइन किया है। इतना कहकर तीनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। उसी बीच उसका बॉस आ जाता है। देखो, मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहे हो और कौन झूठ, इसलिए इस बात को साबित करने का बस एक ही तरीका है हमारे पास। कल हमारे शहर में फिर से फैशन डिजाइन का कंपटीशन है। तुम सब जाके आज रात में एक एक लहंगा बनाना शुरू करो और फिर कल तुम लहंगा लेके हमारे पास आना। इसके बाद सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। हम इतनी जल्दी कैसे बना पाएंगे अंजलि लहंगा? हिम्मत मत हारो अंजलि, हमें कोशिश करनी होगी, वरना वो ज्योति हम लोगों को झूठा साबित कर देगी। इसके बाद दोनों पूरी रात बैठकर लहंगा तैयार करने लगती है और सुबह तक लहंगा पूरी तरह तैयार हो जाता है। और उसके बाद अंजलि उस लहंगे को पहनकर ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय एक आदमी हाथ में ब्लेड ले हुए अंजलि के बगल से गुजरता है और वह लहंगा को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से अंजलि का लहंगा कई जगह से फट जाता है। और यह काम भी ज्योति ने ही करवाया था। अब आया ना मजा, चली थी मुझसे बराबरी करने। हम हार गए शिवानी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। अंजलि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारे कटे हुए लहंगे पर बहुत अच्छा मेहंदी की डिजाइन बना देती हूँ। इतना कहकर अंजलि मेहंदी से डिजाइन बना देती है और वे लोग इसके बाद कंपटीशन जीत जाते हैं और वे लोग अब वापस से घर आकर अपनी माँ की इलाज करवाती है और वे लोग अब गांव में ही रहने लगते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी?